welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. साहब योगी जी का डंडा तो रुकने का काम ही नहीं कर रहा और योगी जी ने जो है वो मौलाना जफर अली को अंदर करा दिया। और अभी देख रहा था मैं कि जियाउर रहमान बर्क के यहाँ चल रहा है कार्यक्रम और उनके निवास को तोड़े जाने की बात चल रही है। उनका आशियाना जो है वो कहीं ढहा तो नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बात चल रही है। और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी खलबली है जी। बाबा जी, जफर अली का क्या हुआ? मैं सब जब संभल गया था ना, तो वहां पे जो हिंदू आम, मैं 2 दिन वहां रहा, तो वहां एक बात सुनने को आई मुझे हिंदू बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। वो बड़े आशंकित थे और एक तो उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुसलमान इतना शांत और इतना चुप होके क्यों बैठा। एंड दे वर वेरी मच एप्रीहेंसिव कि रमजान के बाद कुछ न कुछ जरूर होगा। अच्छा, होली वाला इंसिडेंट था, उसके बाद जो ये नेजा नहीं गड़ेगा और मेला नहीं लगेगा, इसको लेके वो इसी को लेके बड़े आशंकित थे। मैं जब गया हूं तो होली को बीते हुए करीब 1 हफ्ता हो चुका था। इसके बावजूद पूरे बाजार की सड़कें लाल थी अपने होली के रंगों से। और आप जिस बाजार में 90% ग्राहक और दुकानदार मुसलमान हो, वहां तो हिंदू वैसे ही 20 दुकानों में एक दुकान बड़ी मुश्किल से थी हिंदू की थी, परंतु हिंदुओं के चेहरों से रंग जो है अभी छूटे नहीं थे 1 हफ्ते बाद। और गाड़ियां उनकी स्कूटीज और मोटरसाइकिल, एक सज्जन थे उनकी बुलेट से मैं पूरे 2 दिन घुमा हूं पूरे संभल में, तो उनकी बुलेट पे जो रंग था होली का वो उतर नहीं रहा था। उनकी व्हाइट बुलेट थी। तो मैंने पूछा कितने सालों बाद आप लोगों ने इतनी उमंग से होली खेली है? कहते यार देखो, होली खेलने के लिए कोई मना नहीं करता था हमें, परंतु माहौल ऐसा बना दिया जाता था कि होली खेलने का मन नहीं करता था। जब आप इतने आशंकित हैं, आप सड़क पे निकल रहे हैं, आप जोर से हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो फिर ऐसे में होली खेलने की कोई उमंग ही नहीं रहती थी। मैंने कहा इस बार कैसी मनी? कहते इस बार तो सचमुच भाईजान लोगों ने इतना स्पेस दिया है होली खेलने के लिए कि सड़कें एकदम खाली थी। अदरवाइज वो बताते थे कि होली के दिन हमको होली न मनाने देने का इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था कि होली के दिन पूरा का पूरा मार्केट खुला रखो और मार्केट में शॉपर्स की खूब चहलकदमी रखो, जिससे कि जगह ही ना मिले होली खेलने की। और जरा सा भी रंग अगर पड़ गया तो बवाल। इस बार कहते हैं हमें याद नहीं है कितने सालों बाद होली पे छुट्टी थी मार्केट में सर। तो लोग इस चीज को लेके ना बड़ा अंदर अंदर हिंदू कम्युनिटी डरी हुई थी और मुसलमान बहुत उद्वेलित था। उसके बाद नेजा नहीं करने दिया, उसके बाद मेला नहीं लगने दिया। पर ये जो जफर एडवोकेट की जो सर वो जो गिरफ्तारी है ना, जामा मस्जिद का इमाम है भाई वो। हाँ, और वो भी रमजान के महीने में। अभी आमतौर पे अभी आपके मैं चैनल पे सुन रहा था कि वो हर्ष भाई कह रहे थे कि नहीं ईद के बाद ही कुछ करेंगे, संसद में भी है, रमजान बीत जाए तभी कुछ होगा। मतलब सर ईद बचाते हैं हम लोग, बाबा तो ईद भी नहीं बचा रहे। अरे भैया उसकी जफर की गवाही होनी थी, ईद बाद करा लेते। उन्होंने कहा नहीं पकड़ो ले आओ। तो सर बात यह कि रोजा रखने का इंतजाम है कि नहीं है जेल के अंदर? अब जो भी है सर, कहने का मतलब है सर कि बाबा का जो जगरनॉट है ना वो नहीं रुकने जा रहा है। और बाबा ने सर सारा ग्रामर बदल दिया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक ग्रामर होता था ना, जैसे मुस्लिम इलाकों में नहीं जाना है, हमारे इलाके से निकल रहे, तुम हमारे इलाके में आए कैसे? और प्रशासन भाई जिस मस्जिद से वो उन्होंने पावर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन चोरी की बिजली बेचने का धंधा चला रखा था, बिजली विभाग की हिम्मत नहीं होती थी कि उस इलाके में घुस जाए, पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि उस इलाके में घुस जाए। सर वो ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक ग्रामर होता है। बोले हम क्यों अवॉइड करें यार, हम क्यों पंगा लें, अवॉइड करो ना, बिजली चोरी हो रही होने दो। तो सर वो नो मैंस लैंड जो बना के रखते थे ना, बाबा ने ये बेसिक ग्रामर बदल दिया। अब आज की तारीख में यूपी में ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है जिसमें प्रशासन
जाने से पहले 4 बार सोचता हो, अब किसी को भी घुस के पकड़ के उठा के ले आएगा और उल्टा टांग देगा। तो सर ये जो ग्रामर बदला है ना सर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज और, बाबा ने एक इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि बाकी राज्यों की जनता, बाकी राज्यों की सरकारें, प्रशासन बेशक उसको फॉलो करे चाहे न करे, जनता के मन में एक बड़ी लकीर खिंच गई कि अगर बाबा के यहाँ ऐसा हो सकता है तो तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। अब गैर भाजपा सरकारें भी और भाजपा की सरकारों के प्रशासन, अब देखिए आज नागपुर की इतनी ज्यादा आलोचना क्यों हुई, बिकॉज एवरीबडी वाज कंपेयरिंग एवरीथिंग विद बाबा। अब बाबा के सामने फडणवीस का कद कितना रह जाएगा जब उनके शासन तो प्रेशर पड़ गया ना उनके ऊपर। हाँ, तो सर प्रेशर बाबा पड़ गया ने और बुलडोजर चलाना पड़ गया। बिल्कुल। अच्छा नहीं, उतने नहीं, आजकल पंजाब में क्या चर्चा है, बोले देखिया बाबे दे बुलडोजर बगैर कुछ नहीं होना। आजकल पंजाब में भी खूब बुलडोजर चल रहा है। अच्छा हाँ तो बाबा का बुलडोजर तो चला। अच्छा पंजाब में भी एनकाउंटर शुरू हो गए हैं। अब पंजाब के हर हीनियस क्राइम पे अब घुटने में गोली मारनी शुरू कर दी है पंजाब पुलिस ने। तो सर बाबा ने जो रास्ता बना दिया है उस पे भारत के हर राज्य सरकार को चलना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक में जबरदस्त अनरेस्ट हो जाएगा, वही नागपुर वाला हाल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, तुम कर सकते हो, इफ बाबा कैन डू व्हाई कांट यू डू। तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम कामचोर हो, तुम तुष्टिकरण करते हो, तुम या हो, तुम तुरंत लोग जो है हिंदुस्तान की नागरिकता और वीजा कैंसिल करेंगे, चलो साले तुम भी जाओ पाकिस्तान जाओ, अगर तुमको यही करना है तो सर बाबा ने अन्य चीफ मिनिस्टर्स का जीना दूभर कर दिया। मोदी जी और अमित शाह का भी कर दिया थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।